सोचिए, यूरोप के बिल्कुल बीच में एक ऐसा मुल्क है जो आम सोच को चैलेंज करता है। एक ऐसी जगह जहां सयाहों की तादाद वहां के शहरियों से 3 गुना ज्यादा है। ये बेपनाह खूबसूरती और खुशहाली की सरजमीन है, लेकिन इसकी कहानी काफी पेचीदा है। जी हाँ, ये है ऑस्ट्रिया की वो अनकही दास्तान जो आज हम जानेंगे। ये सिर्फ आदादो शुमार की बात नहीं है, ये तो एक पहेली है। आखिर इतना छोटा सा मुल्क जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कैसे खींच लेता है? इसका जवाब इसकी सकाफत, उसकी तारीख और इसके तजादात के एक अनोखे इम्तिजाज में छुपा है। तो आइए हमारी इस तहकीक का आगाज इसी तजाद से करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो शानदार खूबसूरती रखता है, लेकिन इसकी आलमी कशिश तकरीबन नामुमकिन सी लगती है। जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। आबादी सिर्फ 91 लाख, लेकिन हर साल 3 करोड़ से भी ज्यादा मेहमानों का इस्तकबाल करता है। ये सिर्फ सियाहत नहीं है, ये एक मिगनातीसी कशिश है जो ये साबित करती है कि दुनिया पर असरअंदाज होने के लिए आपका साइज बड़ा होना जरूरी नहीं। ऑस्ट्रिया को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों से शुरू करना होगा। इसका सरकारी नाम जमहूरिया ऑस्ट्रिया है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है जहां 42% आबादी देहाती इलाकों में रहती है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम गांव नहीं है। ये ऐसी जगहें हैं जहां सफाई और सहूलियात का मेयार कई दूसरे ममालिक के बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन एक मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी जुग्राफियाई हदूद से नहीं होती। जो चीज़ ऑस्ट्रिया को वाकई ख़ास बनाती है, वो हैं वहाँ के लोग और वो गहरी अक़दार जिन पर उनका माशरा कायम है। और इसकी शुरुआत होती है इल्म से। 100% शरह ख्वानदगी ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी कौम की बुनियाद है। ये तालीम के लिए एक ऐसे गहरे अज़्म को ज़ाहिर करता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी पीछे ना रह जाए। और ये अज़्म सिर्फ तालीम तक ही महदूद नहीं, हर मर्द शहरी के लिए 1 साल की लाजमी फ़ौजी तरबियत से गुजरना ज़रूरी है। ये एक ऐसा अमल है जो नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है और कौमी जिम्मेदारी के एहसास को मजबूत करता है। फ़र्ज़ का यही एहसास आगे चलकर बाहमी एहतराम की एक गहरी सकाफ़त को जन्म देता है। यहाँ किसी शख्स का पेशा उसकी कदर का तयन नहीं करता। एक सब्ज़ी फ़रोश को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी किसी बड़ी कंपनी के CEO को। यही सादा मगर ताकतवर उसूल इनके माशरे की बुनियाद है, और इसी वजह से ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। और ये तमाम ऑस्ट्रियन इक़दार अगर कहीं एक जगह जमा नजर आती हैं, तो वो है इसका दारुल हुकूमत। एक ऐसा शहर जो एक ही वक्त में 2 ज़मानों में जीता है। एक तरफ ये शाही तारीख का म्यूजियम है, तो दूसरी तरफ जदीद जिंदगी की एक रोशन मिसाल। तो वियना में खुशामदीद, जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, कई सालों से इसे दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल रिहाइश शहर करार दिया जाता रहा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। लंदन के बाद ये यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है। एक सकाफती मरकज और क्लासिकी मौसीकी के शायकीन के लिए तो जैसे एक जन्नत है। लेकिन ठहरिए, क्लासिकी मूसीकी और कदीम देहातों की इस खूबसूरत सतह के नीचे कुछ हैरानकुन, दुनिया को बदल देने वाली और अक्सर मुतनाज़ा कहानियां भी छुपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिटलर जर्मन था, लेकिन ये एक तल्ख तारीखी हकीकत है कि वो 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और बाद में जर्मनी मुंतकिल हो गया। तारीख के इस तारीख बाब से निकलकर अब हम एक जदीद आलमी रुझान की तरफ आते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल। जी हाँ, ये अमेरिका की किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि यहीं ऑस्ट्रिया में तैयार हुआ था। और इस मुल्क से निकलने वाली मशहूर शख्सियात का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हॉलीवुड के लेजेंड और सियासतदान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्हें अक्सर एक अमेरिकी कामयाबी की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है, उन्होंने भी अपना सफ़र ऑस्ट्रिया से ही शुरू किया था। लेकिन शायद कोई भी चीज़ ऑस्ट्रियन किरदार को 1978 के इस एक लम्हे से बेहतर बयान नहीं कर सकती। एक बिल्कुल नया न्यूक्लियर पावर प्लांट चलने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला अवाम पर छोड़ दिया और सिर्फ 0.5% के मामूली फ़र्क से अवाम ने नहीं कहा और हुकूमत ने उनकी बात सुनी। एक मुकम्मल तौर पर तैयार प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अवाम की मर्जी सबसे ऊपर थी। अपने शहरियों के लिए यही गहरा एहतराम जदीद ऑस्ट्रिया का असल इंजन है। एक ऐसी कौम जो खुशहाली, मौवाक़े और अपनी गैर जानिबदारी पर मजबूती से कायम है। ऑस्ट्रिया की मईशत की मजबूती का अंदाज़ा एक चीज़ से लगाया जा सकता है, बेरोज़गारी। सिर्फ 6.4% के साथ ये यूरोप की सबसे कम शरहों में से एक है, जो एक मजबूत और मुस्तहकम जॉब मार्केट की निशानदेही करती है। और इस माशी इस्तेहकाम का नतीजा निकलता है बेहतरीन अमली मौक़े की सूरत में। ये मुल्क हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के कारकुनों का खैर मकदम करता है,
जिस में अच्छी तनख्वाहों के साथ साथ कुछ ऐसी शराइत हैं जो बहुत कम जगहों पर मिलती हैं, जैसे उम्र की कोई हद नहीं, अंग्रेजी टेस्ट की ज़रूरत नहीं और ख़ानदान के साथ आने की सहूलत। आखिर में हम आलमी सतह पर ऑस्ट्रिया की मुनफरिद पोजीशन पर आते हैं। अगरचे ये यूरोपियन यूनियन का एक अहम रुकन है, लेकिन ये वाज़े तौर पर नेटो का हिस्सा नहीं है। मुस्तकिल गैर जानिबदारी की ये पॉलिसी इसकी जदीद शनाख्त का एक बहुत अहम सुतून है। और ये सब हमें ऑस्ट्रियन कहानी के मरकजी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक कौम जिसकी तारीख में सल्तनतें और आमिर भी रहे हों, वो अपने माजी के साथ सुलह करके इतना पुरअमन और खुशहाल हाल कैसे बना सकती है? इस सवाल का जवाब शायद ऑस्ट्रिया का असली राज। ऑस्ट्रिया पर हमारा ये तज्जिया यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो हमारी इस काविश को सराहने के लिए लाइक करें और दुनिया की मज़ीद दिलचस्प कहानियों में गहराई से जानने के लिए ट्रेंड बायो को सब्सक्राइब करें। हम आपके ख्यालात जानना चाहेंगे तो इन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज।